हाय गाइस, दिस इज़ प्रदीप हियर। आज हम देखेंगे कि एंड ऑफ द वीक में मार्केट में किया क्या, राइट। और कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सेक्टर चल रहा है और कौन से सेक्टर के अंदर कौन सा स्टॉक चलेगा जो हमको चूज़ करना है आगे के लिए, राइट। क्या मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा या फिर और नीचे जाएगा, ये हम जानते हैं चार्ट्स के अंदर। देखते हैं कि मार्केट ने पूरे हफ्ते के अंदर किया क्या। इतनी बड़ी न्यूज़ आई, मार्केट इतना बड़ा क्रैश हुआ, अब देखते हैं वो मार्केट में है कहाँ, राइट। अब कहाँ का अपॉर्चुनिटीज़ बाय बनती है, ठीक है। और हम देखेंगे कि जो स्टॉक्स हैं जिसको हम ट्रैक कर रहे हैं और कौन से ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं और कौन से सपोर्ट पे हैं, राइट। सो लेट्स लुक एट द चार्ट्स एंड लेट्स लुक एट आवर एनालिसिस, राइट। सो एंड ऑफ द वीक मार्केट, आज हम देखेंगे मार्केट इंडेक्स कौन से सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया, कौन से सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया, राइट। वीकली गेनर्स कौन से थे, लूजर्स कौन से थे, कौन से स्टॉक्स मोमेंटम में हैं, राइट, जो फास्ट ऊपर जा रहे हैं, और कौन से स्टॉक्स हैं जिसको हम ट्रैक कर रहे हैं, राइट। सो लेट्स लुक एट फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट इंडाइसेस। मार्केट में एक हफ्ते में किया क्या, राइट। निफ्टी 22,147 क्लोज, गिरा 372 points, 1.68%, right? This is 52 week high, this is 52 week low. VIX flat, VIX भी बढ़ गया, not flat, sorry. बैंक निफ्टी 47,574, ये भी 1000 पॉइंट्स गिरा और 2% की गिरावट। सेंसेक्स ऑल्सो 8% डाउन, राइट। ना लेट्स लुक एट सेक्टोरियल इंडाइसेस, कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। अब सबसे ऊपर देखेंगे तो क्या दिख रहा है हमको, मेटल। मतलब इतना मार्केट गिरा, ऊपर से नीचे आया, 2% बैंक निफ्टी गिरा, 8% निफ्टी गिरा, बट निफ्टी मेटल सबसे स्ट्रॉन्ग। और उसके बाद सबसे स्ट्रॉन्ग है इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। उसके बाद जैसे जैसे गिरा है, और सबसे ज़्यादा गिरने वाले स्टॉक्स हैं PSU बैंक्स, IT और रियलिटी और फार्मा। ये लोवेस्ट गिरे, और ये लोवेस्ट गिरे ऊपर से, और ये जो है जो हाईएस्ट गिरे। एक वीक का है चार्ट, एक वीक के अंदर कौन से सबसे ज़्यादा गिरे हैं स्टॉक्स, सेक्टर्स, लेट्स डिस्कस। सबसे पहले निफ्टी। अब निफ्टी में मंथली में एक रेड कैंडल, वीकली 20 मूविंग एवरेज को तोड़ रहा था, बट वहाँ से डबल बॉटम बना और यहाँ से 40 सपोर्ट भी बना। दिस इज़ द मंथली चार्ट, दिस इज़ द वीकली चार्ट एंड दिस इज़ द डेली चार्ट। सो यहाँ पे इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, राइट। सो वी आर सेफ, ओके। अगर इस ये लेवल के नीचे जाता है तो थोड़ा तकलीफ महसूस हो सकती है, और उसके फिर नीचे और नीचे जा सकता है, बट फिलहाल के लिए वी आर अगेन इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ वी आर सेफ, वी आर बुलिश। मंथली भी बुलिश, वीकली भी बुलिश और डेली भी बुलिश सपोर्ट पे। लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी मंथली पे अबाउट 60 बुलिश, वीकली पे भी ये देखो, वीक में इसने 20 मूविंग एवरेज तोड़ दी, 60 के भी नीचे आ गया और नीचे आ गया, बट लास्ट डे जो था फ्राइडे, उसमें इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, राइट। इट्स सो 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 पावरफुल। सेंसेक्स सेम, इतनी बड़ी बुलिश। सो 40 सपोर्ट पे हम बच गए और डबल बॉटम बना, एंड वी आर अगेन गोइंग अप। लेट्स लुक एट ऑटो। ऑटो देखो, मंथली एकदम बुलिश, वीकली भी बुलिश एकदम, और डेली भी थोड़ा सा अब यहाँ पे कंसर्न है, ये 60 के नीचे आ गया। अगर डेली चार्ट पे अगर यहाँ से 60 के ऊपर जाता है तो हम अगेन बुलिश हो जाएंगे, राइट, ऑन ऑटो। सो ऑटो इज़ अ आउट परफॉर्मर, इट इज़ बुलिश स्टॉक एंड ट्रेंडिंग मोमेंटम बाय। निफ्टी फिनसर्व सेम, मंथली भी बुलिश, वीकली थोड़ा सा साइडवेज और डेली भी 40 पे सपोर्ट, तो नथिंग टू वरी इन दैट। इंफ्रा अगेन मंथली भी बुलिश है चार्ट, वीकली भी चार्ट बुलिश है, बट डेली पे ये 60 के नीचे आ गया। अब जैसे ऑटो था वो 60 के ऊपर ही था, राइट, तो ऑटो वॉज अ आउट परफॉर्मर। निफ्टी इंफ्रा अब ये नीचे भी आ गया, और एक इसमें देखोगे 1 2 3 4, मतलब 4 हफ्ते से इंफ्रा क्या है, साइडवेज, और वीकली कैंडल पे भी 4 छोटी छोटी डॉजीज बनी है, मतलब नथिंग टू डू इन इंफ्रा। FMCG अगेन मंथली तो बुलिश, वीकली थोड़ा साइडवेज। देखो
ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हफ्तों से 11 12 10 से 12 हफ्तों से बीच में क्या कर रहा है वो, साइडवेज। ये देखो, ये वीकली चार्ट पे साइडवेज और डेली चार्ट पे भी साइडवेज, बट राइट नाउ इट्स ऑन सपोर्ट। सो इफ वी वांट टू have in our portfolio, right, FMCG, so it is not performing, right, but right now it is on support. If you want to carry it, then stop loss would be low. So FMCG is on support. IT not so great, monthly भी bearish 60 के नीचे, weekly भी bearish, अब यहाँ पे 40 पे है, और daily ने तो बैंड sideways गया और तोड़ दिया। So IT सबसे वर्स्ट परफॉर्मर। सो अगर मुझे इन्वेस्ट करना हो तो मैं क्या करूँगा, ऑटो में इन्वेस्ट करूँगा, इंफ्रा में इन्वेस्ट करूँगा, बट आईटी में नहीं करूँगा, राइट। निफ्टी मीडिया अगेन मंथली 40, वीकली भी बेरिश और डेली साइडवेज। मीडिया इज़ आउट ऑफ रडार। मेटल जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, राइट, वीकली चार्ट पे देखो कितना बुलिश है, और मंथली चार्ट पे भी बुलिश, वीकली चार्ट पे भी अबोव 60 और डेली पे भी 60। मतलब इतने सारे सेक्टर्स हमने देखे, तो सबसे आउट परफॉर्मर क्या था, ऑटो एंड मेटल, राइट। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो सबसे पहले हम बैट किस पे करेंगे, ऑटो पे और मेटल पे, राइट। ऑयल एंड गैस अगेन मंथली बुलिश, वीकली साइडवेज, डेली ऑल्सो साइडवेज, सो नथिंग टू डू, एकदम फ्लैट। निफ्टी फार्मा अगेन राइट नाउ मंथली भी बुलिश, वीकली भी बुलिश 60 के ऊपर, और डेली इज़ ऑन 40 सपोर्ट। 40 इसने तोड़ दिया। अगर यहाँ पे कैंडल कन्फर्मेशन आती है, राइट, और यहाँ पे डबल बॉटम बनता है, तो फार्मा इज़ अ लो रिस्क एंट्री, इट इज़ ऑन सपोर्ट, राइट। PSU बैंक अगेन मंथली भी बुलिश, वीकली भी बुलिश, और डेली यहाँ पे 40 सपोर्ट, राइट, और वही सेम बॉटम पे आ गया। सो अगर PSU में भी करंट आना है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे सपोर्ट लेगा, कैंडल कंफर्मेशन होगी, तब जाके यू कैन एंटर। रियलिटी मंथली बुलिश, वीकली भी बुलिश, बट डेली थोड़ा नीचे आ गया, बट यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज इज़ अ सपोर्ट, राइट। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो क्या होगा, इट्स 20 मूविंग एवरेज सपोर्ट, राइट। जैसे PSU बैंक सपोर्ट पे है, रियलिटी इज ऑल्सो ऑन सपोर्ट, ओके। सो सबसे पहले देखते हैं बैंकिंग सेक्टर, ओके। ICICI मंथली बुलिश, वीकली भी बुलिश 60 के ऊपर, और डेली 40। मतलब अगर मेरे को जाना हो बैंकिंग के अंदर तो सबसे पहले रडार में क्या होगा मेरा, बैंकिंग में ICICI। मंथली भी बुलिश है, वीकली भी बुलिश है, और डेली 40 पे, राइट। एक्सिस बैंक सेम अगेन मंथली बुलिश बट वीकली नॉट बुलिश। अब जैसे ICICI देखो, अब वीकली के अंदर वो क्या है, वो बुलिश है, बट एक्सिस बैंक वीकली में बुलिश नहीं है, राइट। तो सबसे पहले अगर मुझे पिक करना होगा तो आई विल चूज ICICI रादर देन एक्सिस बैंक, ओके। और डेली भी ये देखो 40 पे सपोर्ट, और क्या हो रहा है इसमें, वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, देखो ग्रीन पे, राइट। इंडसलैंड बैंक मंथली भी बुलिश, वीकली साइडवेज, और डेली 40 सपोर्ट, ओके। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखो मंथली भी बुलिश, वीकली भी बुलिश, और डेली भी 40 सपोर्ट, राइट। PSU बैंक, तो सबसे पहले अगर मुझे PSU में हाथ डालना है या बैंकिंग में हाथ डालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो फॉर PSU बैंक्स। कैनरा बैंक अगेन मंथली भी बुलिश, वीकली भी बुलिश, डेली 40 के नज़दीक। बैंक ऑफ बड़ौदा मंथली बुलिश बट वीकली 60 तोड़ दिया उसने, और डेली पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डबल बॉटम। M&M हमने बात की ऑटो सेक्टर की, राइट। देखो अब ऑटो सेक्टर के अंदर मंथली एकदम बुलिश, वीकली भी बुलिश, और डेली पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 60 सपोर्ट भी है, और यहाँ पे CIP सपोर्ट भी है। CIP मीन्स चेंज इन पोलैरिटी। चेंज इन पोलैरिटी मतलब जो पहले का जो रेजिस्टेंस था उसने वो उसको सपोर्ट का काम किया, राइट। तो M&M में मेरी अगर फर्स्ट बैट होगी तो इट विल M&M। TVS मोटर्स अगेन मंथली बुलिश बट वीकली नॉट बुलिश, एकदम नीचे, और डेली भी उसने देखो ये 40 तोड़ दिया, और ये कैंडल्स भी जनरेट हो रही है,
राइट. सो अगर इफ़ आई वांट टू गो विथ ऑटो तो मैं TVS नहीं चूज़ करके M&M चूज़ करूँगा. अगेन टाटा मोटर्स मंथली भी बुलिश, वीकली भी बुलिश और डेली भी बुलिश. तो मैं क्या करूँगा, TVS को छोड़ूंगा, बाय करना होगा या एंट्री करनी होगी या जिसमें करंट आएगा, दैट्स ऑल्सो अ टाटा मोटर्स एंड M&M. ये दोनों स्टॉक जो है वो सपोर्ट पे है, राइट. अब जैसे TVS मोटर है वो 40 सपोर्ट पे है, बट M&M जो है वो 60 सपोर्ट पे है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मोमेंटम है, राइट. एंड टाटा मोटर्स इज़ अ लो रिस्क एंट्री. Bosch again monthly bullish, weekly bullish, daily sideways. Exide Industries, right. अब ये देखो वीकली चार्ट पे सबसे ज़्यादा तो ज़बरदस्त वॉल्यूम्स, मतलब समवन इज़ बाइंग, सो ग्रेट वॉल्यूम. कुछ तो है इसमें जो हम नहीं जानते, बिग फिशेस जानती है, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बैट ऑन ऑटो ऑल्सो इन एक्साइड, बट अभी हम नहीं बाय करेंगे, अभी हम इसमें हाथ नहीं डालेंगे, राइट. जब वो सपोर्ट पे आएगा तब हम करेंगे. बाय द वे यहाँ पे जो भी स्टॉक्स मैं बता रहा हूँ, इट्स एन ओनली एंड ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस, राइट. मैं कोई यहाँ पे बाइंग के लिए नहीं बता रहा आपको, दिस इज़ ओनली एंड ओनली फॉर द एजुकेशन. टाटा पावर अगेन मंथली भी बुलिश, वीकली भी बुलिश और डेली 60 सपोर्ट. यू कैन एंटर आफ्टर कैंडल कंफर्मेशन. BPCL again monthly bullish, weekly sideways, daily on sideways also, but on support. Bajaj Finance monthly sideways, weekly भी sideways, but daily पे something interesting. CIP change in polarity, जो ये resistance था उसने support का काम किया and big bullish engulfing pattern, right. So Bajaj Finance is also on support. REC अगेन मंथली भी बुलिश, बट वीकली थोड़ा सा 60 के नीचे आ गया और 20 मूविंग एवरेज तोड़ दिया उसने, राइट. बट इट इज़ ऑन 40, ओके. और अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो क्या होगा, यहाँ पे वीकली भी ऊपर चला जाएगा और डेली भी ऊपर जाएगा, ओके. PFC सेम चार्ट लाइक REC, सेम 40 सपोर्ट, मंथली बुलिश, वीकली बुलिश एंड डेली फॉन 40. अगेन टाटा स्टील, जो मैं इतनी देर से बात कर रहा था मेटल्स की, ओके. दिस इज़ द लाइन, राइट. दिस इज़ अ कप पैटर्न टाटा स्टील, राइट. अब ये कप के ऊपर कब ब्रेकआउट है, राइट. अब यहाँ पे ये देखेंगे जो ये ब्लू लाइन है ना, एक बार गया बट फिर से नीचे आ गया, और ये दूसरी बार उसने भी ऊपर जाने की कोशिश की, बट यहाँ से कप फेल हो गया एक बार, बट अब फिर से उसने कप का ब्रेकआउट किया है, राइट. 60 के ऊपर जा रहा है. सो अगर ये जो लेवल है, जो ये ब्लू लाइन है, अगर इसके नीचे जाता है तो क्या होगा, कप फेल हो जाएगा. बट अगर इसके ऊपर है तो कप अभी भी बना हुआ है टाटा स्टील में, एंड मेटल ऑलरेडी बुलिश, राइट, ऑलरेडी मोमेंटम में है. अगेन जिंदाल स्टील, अगेन कप पैटर्न, मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, डेली भी बुलिश. नेल्को मंथली साइडवेज, वीकली ऑल्सो साइडवेज, डेली ऑल्सो साइडवेज, सो अवॉइड. सेल सेम कप पैटर्न देखो यहाँ पे भी, ये कब आया था 2021 में, और उसके बाद अब जाके फिर से वो ब्रेकआउट दे रहा है, ओके. ये मंथली भी बुलिश, वीकली भी और डेली भी. ये देखो दिस इज़ अ रिजोल्यूशन पॉइंट, अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो सेल इज ऑल्सो ना कप पैटर्न. हिंडाल्को, अब ये मेरी रडार में रहेगा. अब ये इस लेवल के ऊपर जाता है जो रेड लाइन बनी हुई है, सो इट इज़ ऑल्सो अ कप पैटर्न. अब इसके अंदर भी देखो मोमेंटम बन रहा है, राइट. सो मेरी रडार पे रहेगा हिंडाल्को. अगर ये कब ब्रेकआउट होता है देन डेफिनेटली इन अवर पोर्टफोलियो और बाइंग लिस्ट. DLF अगेन मंथली बुलिश, वीकली बुलिश एंड डेली 40 सपोर्ट. गोदरेज प्रॉपर्टीज़ अगेन, ये देखो ये भी कप पैटर्न है, राइट. कब 2022 के बाद 2024 में. अब ये लाइन के अगर ऊपर जाता है तो कप हमारा फिर से एक्टिवेट हो जाएगा, राइट. और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखो, यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, मतलब समवन इज बाइंग. अगर इस लाइन के ऊपर जाता है तो अगेन इट इज़ इन माई लिस्ट फॉर टू एंटर. Thank you so much for watching, right? And please follow me on Facebook, on Instagram, LinkedIn,
एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच.